हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन आप भी इसको देख लेंगे और वैसे आपके पास बुक तो होनी ही है। ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया, क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसमें एक पाई चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन आपका है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। ये भाषा है, किसी हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, लैंग्वेज अलग अलग, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, टोटल बच्चे हैं 72। तो आप देख रहे होंगे हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या है 40, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों की संख्या है 12, मराठी बोलने वाले बच्चों की संख्या है 9, तमिल बोलने वाले बच्चों की संख्या है 7, बंगाली बोलने वाले बच्चों की संख्या है 4, टोटल हो गए 72। ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है, इसको एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ध्यान दीजिए, एक पाई चार्ट बनाना है इस पर। ठीक हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने आपसे कहा था कि पाई चार्ट हमेशा सर्किल के अंदर बनेगा। ठीक है, पाई चार्ट कहां बनेगा? सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर। तो एक वृत्त बना लेते हैं यहां पर। देखिए ठीक है, ये सर्किल हो गए, ये वृत्त है। आप अपनी कॉपी में प्रकार से कंपास की मदद से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के, त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, हाथ से ऐसे मत कीजिए, मैं तो बोर्ड पे काम कर रहा हूं, इसलिए मैं तो केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि इस ढंग से एक वृत्त बनाएं। आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लीजिए या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के एक सर्किल बनाइए। ठीक है, अब आप देखिए, इस बात को आप जानते हैं, इस बारे में हमने पहले भी आपको बताया है कि वृत्त के केंद्र पर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360। ये एंगल होता है 360 डिग्री का एंगल। यहां आपके पास जो सेंटर मैंने कहा केंद्र है वृत्त का, यहां पर जो एंगल होगा पूरा एक चक्कर लगाने पर ये हुआ 360 का। जब हम एक पूरा राउंड ले लेते हैं तो आप समझ जाइए कि हम कितना घूमे, 360 डिग्री घूमे। समझ में आ रहा है आपको डियर स्टूडेंट? हमने इस वृत्त को विभिन्न त्रिज्य खंडों में बांटना है। वी हैव टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर, आप कह लीजिए। ठीक है, सेक्टर कह लीजिए, विभिन्न भागों में इसको बांटना है इस डाटा के हिसाब से। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम पहले एंगल में बांटें कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है हिंदी बोलने वालों का, हिंदी बोलने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, इंग्लिश बोलने वालों के लिए कितना बन रहा है, मराठी बोलने वालों के लिए 9, तमिल के लिए 7, बंगाली के लिए 4। ये सब डाटा के हिसाब से सेंट्रल एंगल देखना है। ठीक है, केंद्रीय कोण देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब तरीका क्या है, पहले आप ऐसा करिए, हिंदी का भाग निकालिए। हिंदी टोटल का, ये जो टोटल है मतलब 72 बच्चे हैं इसके अंदर, उसमें से हिंदी का कितना भाग है? तो आप लिख लीजिए हिंदी का भाग, हिंदी का
पार्ट ऑफ हिंदी, पार्ट ऑफ हिंदी। हिंदी का भाग कितना होगा बच्चों? 72 में से 40, तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 40/72, 40/72। इसको काट लीजिए, ठीक है। आप इसको चाहो तो 4 से काट सकते हो, ठीक है, या 8 से भी काट सकते हो। 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72, तो 5/9। कहने का मतलब हुआ कि इस सर्किल का, इस वृत्त का 5/9 पार्ट हिंदी बोलने वालों का है। इस हिंदी का भाग हिंदी बोलने वाले कितने हैं इस सर्किल का? 5/9 पार्ट, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि ये पूरा एंगल जो है बच्चे तो 72 है, पर पूरे एंगल की बात करेंगे तो 360 है। तो 360 अंश का जो कोण है उसका 5/9 निकालेंगे। हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी। हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना बन जाएगा बच्चों? आप देखिए 360 इंटू 5/9, 360 डिग्री का 5/9 करिए कोण के हिसाब से, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? आप देखो, ये हो गया 40, 9 4 जा 36 और एक 0 और लगाइए, और ये बन गया आपका 5 4 जा 200 डिग्री। ये 200 डिग्री, ठीक है। 200 डिग्री का जो एंगल है वो किसके लिए है? 200 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो डियर स्टूडेंट हिंदी का है, ठीक है, ठीक है। अब 200 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको यहां ज्वाइन कर लीजिए, मैंने कहा माना A पॉइंट, ठीक है। चलिए दूसरे का भी निकालिए। अंग्रेजी का भाग देखिए। अब अंग्रेजी का भाग, अंग्रेजी कितने भाग पर है? पार्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का कितना पार्ट हो रहा है दोस्तों? इंग्लिश पे देखिए आप 12 बच्चे हैं और टोटल है 72, तो 12/72 ये हो गया 1/6, ठीक है। काट लीजिए, 12 1 12, 12 6 72, 12 1 12, 12 6 72, 1/6 हो गया। तो इस सर्किल का 1/6 जो है 1/6 हिस्सा अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, ठीक है। अब ये कोण के रूप में कितना होगा? पूरा 360 का है, उसका 1/6 कर देंगे तो हमारे पास अंग्रेजी बोलने वालों का कोण के हिसाब से हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का 1/6, तो इसको इससे काट लीजिए, ये कटेगा तो आएगा 60 डिग्री, ये 60 अंश हो गया। ये अंग्रेजी का केंद्रीय कोण बन गया। तो चलो पहले मैं इंग्लिश का ही कर लेता हूं। 200 डिग्री लास्ट में बच जाएगा, रहने दीजिए 200 डिग्री, क्योंकि 200 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे इसको लास्ट में छोड़ देते हैं। पहले 60 डिग्री दिखा लीजिए, 60 अंश का कोण बनाएंगे, या अपना प्रोट्रैक्टर रखिए या चांदा रखिए, 60 अंश का कोण बनाए तो लगभग आपका ऐसे आएगा यू, ठीक है। यहां लिख दीजिए 60 डिग्री, और किसका भाग है? अंग्रेजी, इंग्लिश का पार्ट।
ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का। तो इस पर कोई कलर कर लीजिए आप, ठीक है, ब्लू करिए, ठीक है, ग्रीन करिए, येलो करिए, ऑरेंज करिए, जो इच्छा वो कलर करिए, ये करना जरूरी है, ठीक है, इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मराठी का देखता हूं, ठीक है, मराठी का भाग, पार्ट ऑफ मराठी, पार्ट ऑफ मराठी कितना हो जाएगा? मराठी का भाग, मराठी आपका 9 है, तो 9 बाई कितने में से 72, ठीक है, 9 से काटना, 9 हो जाए 9 8 जाए, ये हो गया डियर स्टूडेंट 1/8। जो मराठी का भाग है वो 1/8 है। अभी 1/8, इसका 1/8 निकालना बड़ा कठिन है, तो सबसे बढ़िया आप एंगल के रूप में निकाल लीजिए कि पूरा एंगल आपका 360 का है, उसका 1/8 कर लीजिए, तो मेरे पास किसका निकल जाएगा? मराठी का हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। मराठी का केंद्रीय कोण, मराठी का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल फॉर मराठी, सेंट्रल एंगल फॉर मराठी 360 डिग्रीज का 1/8, 360 का 1/8 करिए, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ये हो गया 45 डिग्रीज, ठीक हो गया 45 डिग्री। तो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए। अब 45 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे? यहां पर आप चांदा रखेंगे, प्रोट्रैक्टर का 0 यहां पर रखेंगे, चांदे का 0 यहां रखेंगे और उस लाइन को यहां मैच कराइए, ठीक है, और यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए। तो मैं कह रहा हूं माना ये 45 डिग्री का एंगल बनाइए, मैं तो अंदाज से बना रहा हूं लगभग, परंतु आप इसको चांदी की मदद से बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ये हो गया 45 डिग्रीज, तो ये लिख लेता हूं मैं मराठी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मराठी वाला हिस्सा। अच्छा, अगला देखते हैं तमिल, ठीक है, तमिल का भाग, तमिल का लिखिए, तमिल का भाग, तमिल का कितना हिस्सा है? तमिल देखिए, तमिल बोलने वाले बच्चे हैं 7, तो 7/72 करिए, 7/72। अब 7/72 यहां दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए केंद्रीय कोण निकालिए, सेंट्रल एंगल निकालिए, किसके लिए? तमिल के लिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तमिल का भाग मैंने लिख दिया, तमिल पार्ट, ठीक है। तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल फॉर तमिल, तमिल का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? पूरा है 360, उसका 7/72 निकाल लीजिए, 360 गुना 7/12, पूरा 360 उसका कोण बनना, उसका 7/72 निकाल, ठीक है। पहले 12 से काट लीजिए, 12 6 72, 12 छक्के 72, 12 तिया 36, 30 आ गया, 6 से काटे 6 पंजे 30, और 7 और 5 की गुणा होगी, आ जाएगा 35 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास तमिल का हिस्सा आ गया वो आ गया 35 अंश, तमिल का हिस्सा 35 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 35 डिग्री का एंगल बनाइए, 35 डिग्री का एंगल बनाइए, यहां चांदा रख दीजिए और 35 अंश का कोण बनाइए, तो यहां पर डियर स्टूडेंट 35 डिग्री का एंगल मेरे हिसाब से ये बन गया। आप तो उससे बनाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं चांदी की मदद से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से,
तो ये आपका हो गया कितना 35 डिग्रीज। यहां आप लिख दीजिए तमिल, ठीक है, तमिल, तमिल का हिस्सा। अब एक और है बंगाली का, ठीक है। तो बंगाली का भाग, बंगाली का भाग पार्ट ऑफ बंगाली, बंगाली का पार्ट कितना हो गया 4/72। बंगाली 4 बच्चे बोलते हैं 72 में से, तो यदि हिस्से के रूप में देखेंगे उसको कितना भाग है, इसको लिख दीजिए 4/72। तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 13 होगा, नहीं 18, ठीक है। 18 चौके 72, 4 से काटे, 4 × 4 और 18 चौके 72, 4 से काटे, 4 × 4 और 18 4 × 72, तो ये हो गया 1/18, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, बंगाली के लिए सेंट्रल एंगल कितना हो गया 360 डिग्रीज इंटू 1/18, काट लीजिए, 18 दूनी 36, 20, ये हो गया 20 डिग्रीज, ठीक है। बंगाली का हिस्सा 1/18 है, तो 360 का 1/18 करिए तो कोण के रूप में आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहां पर इस लाइन के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाइए। मैंने कहा ये 20 डिग्री का एंगल लगभग, यहां पर चांदा रख करके 20 डिग्री का एंगल बनाइए, तो ये आपका हो गया 20 डिग्री, ठीक है। और ये हिस्सा किसका है, ये वाला, ये हिस्सा है बंगाली, 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 ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए बाकी जो बच गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अभी 200 जो था ये एंगल 200 डिग्री का अपने आप बच जाएगा, ये 200 डिग्री का होगा, ठीक है। आप 200 डिग्री का बना भी सकते हैं एंगल। 200 डिग्री का जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा, 180 अंश से बड़ा होगा, वो आधे से ज्यादा, ठीक है। 180, 180 और उसके साथ 20 होगा। तो उसके लिए एक तरीका ये है, यहां पर तो मैंने उसको लास्ट एंगल के रूप में लिया, अंतिम कोण के रूप में लिया। वैसे आप 200 अंश का कोण बनाना चाहते हैं वृत्त पर, तो सबसे पहले भी आप उसको बना सकते हैं। देखिए ये तो बन जाता है 180 अंश का कोण, ये कितना हो गया 180 अंश का, ठीक है। यहां पर अब इसके साथ आप 20 डिग्री का और बनाएंगे नीचे की ओर, तो ये बन जाएगा वो। तो आप देखेंगे ये पूरा एंगल ये है आपका 200 डिग्री का, 200 अंश का कोण है। तो सरल सा तरीका मैं आपसे कह रहा था कि जितना ही बच गया, अब मेरा फिगर इतना एकदम सही नहीं हुआ, क्यों, मैं तो अंदाज से कर रहा हूं। तो आप पहले छोटे छोटे का बना लीजिए और लास्ट में जो बच जाएगा अपने आप 200 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन सब का प्लस करके 72 है, और 72 को मैं इनमें बांट रहा हूं, तो 72 के लिए 360 डिग्री का एंगल है, तो अलग अलग के लिए मैंने कोण निकाला। तो ये लास्ट वाला मतलब ये एक्चुअली हिंदी का है, ये बात जो है हिंदी, ये हिंदी का पार्ट है, ठीक हो गया, ठीक है। अब इनको सबको प्लस करेंगे आप, इसको 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 इसको, तो कितना आएगा, आप प्लस करो 35 और 45 को प्लस करो 80, ठीक है। 35 और 45 का प्लस कितना हुआ 80, और 28 प्लस करो 100, और 100 में प्लस करो 160, और 200 ये है तो 360 आ तो गया। केंद्र में पूरा कोण 360 आया कि नहीं आया, ठीक है।
ये जो एंगल मैं आपसे कह रहा हूँ ये 200 डिग्री का नहीं है, कम है, पर मैं लगभग बना रहा हूँ। आप तो चांदी की मदद से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही है, सही आएगा। समझ में आ रहा है? ये अपने आप में आप समझ लीजिए कि यहाँ इसका हिस्सा होगा, इतना बड़ा होगा ये, बाकी मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए दिखा दिया कि आपको साफ साफ दिखे। तो ये 200 डिग्री का एंगल है, ये है हिंदी का। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कलर करिए। एक को रेड देख लीजिए, एक को ग्रीन देख लीजिए, एक को येलो देख लीजिए, एक को ब्लू देख लीजिए, एक को ऑरेंज देख लीजिए। अलग अलग कलर में आप इसको कलर करके काम करें। ठीक है, वो आपका पाई चार्ट हो गया। इसी का नाम है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट। ठीक है, तो ये जो आपको डाटा दिया हुआ था उसको मैंने एक पाई चार्ट की मदद से शो कर दिया। ठीक है, आप अलग अलग कलर करेंगे, मैं जो आपसे कह रहा था। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपकी समझ में पाई चार्ट आ गया होगा कि पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। सेंटर पर जो एंगल है वो 360 का होगा। वो 360 अंश के कोण को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। अब प्लस कर लीजिए, 200 प्लस 60, 260 प्लस 20, 280, 280, और इन दोनों को प्लस करेंगे 80, और 280 और 80 कितना हो गया? 360। ठीक हो गया, तो फिगर बिल्कुल सही बना हुआ है। इस रूप में आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आपने पाई चार्ट बनाना भी सीख लिया। इस डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में आंकड़ों के प्रबंधन, जो आंकड़ा दिया रहता है ये आंकड़ा है। आंकड़ों को आप चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। चित्रालेख, जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, दंड आलेख, बार ग्राफ, द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ, आयत चित्र, हिस्टोग्राम। ठीक है, और पाई चार्ट, ये सब आपने पढ़ा। पाई चार्ट बोलो या वृत्तालेख बोलो, सर्किल ग्राफ बोलो या पाई चार्ट बोलो, एक ही बात है। तो आपने डाटा हैंडलिंग का ये चैप्टर ठीक से समझ लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। इसमें अभी एक एक्सरसाइज और बचेगी, एक टॉपिक और है, उसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और प्रायिकता क्या होती है उसके संबंध में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।